अंधकार से प्रकाश की ओर, डे 27। और आज का विषय है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, खुद को दूसरों से कम समझना। एक मशहूर लेखक ने कहा है कि आपकी सहमति के बिना दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कमतर महसूस नहीं करवा सकता। आप परमिशन देते हो, आप उसमें हिस्सा लेते हो, आप खुद में कमियां निकालते हो और जैसी वाइब्रेशन दोगे वैसी वाइब्रेशन वापस आएगी। जब आपकी कोई बुराई करता है, आपके व्यक्तित्व को लेकर कोई टीका टिप्पणी करते हैं और आप उसे मान लेते हो कि यस, मुझ में ये कमी है। कोई कहता है कि वो मोटी है, खूबसूरत नहीं है, उसे इंग्लिश बोलनी अच्छी नहीं आती, वह कम पढ़ी लिखी है, वह दारा परवाह नहीं बोल पाती, उसकी क्वालिफिकेशन कम है, उसकी हाइट छोटी है, उसके बाल सुंदर नहीं हैं, उसकी नाक सुंदर नहीं है, लिप्स मोटे हैं, वह ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनती, उसकी स्किन खूबसूरत नहीं है, और आप उसे मान लेते हैं। आप समझ ही नहीं पाता कि जो ये शब्द बोल रहा है वो सिर्फ आपको नीचा दिखाना चाहता है, आपको पुल डाउन कर रहा है। और जब तक आप ये मान रहे हो तब तक ये चीजें आपकी वाइब्रेशन को, आपकी ऑरा को संकुचित करती जाएगी। और जब तक आप संकल्प नहीं लोगे कि मैं इन सभी शब्दों को, इन सभी थॉट्स को अभी इसी वक्त स्टॉप करती हूं जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, आत्मविश्वास से भरी हूं, प्रेम और करुणा से भरी हूं। मेरी आत्मा सर्व शक्ति संपन्न है, वह कुछ भी क्रिएट कर सकती है अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन से। भूल जाइए कौन आपके भीतर क्या कमजोरी ढूंढ रहा है और अपना उल्लू सीधा कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ, आपकी विल पावर आपकी नैया को पार लगा सकती है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर की बीमारी हमें दूसरों से कमतर समझाने लगती है। हम दूसरों की उपलब्धियां पर फोकस करते हैं और हमें लगता है उसकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं। वह बहुत खूबसूरत है, वह बहुत विद्वान है, वह बहुत ज्ञानी है, वो बहुत गुणी है, वो बहुत अच्छा बोल लेती है और वो बहुत अच्छा डिजर्व करती है। और अपने बारे में हम कॉन्शियस होते जाते हैं। जब हम खुद ही नजरें झुका के चलेंगे तो गिरेंगे ही, खुद की वैल्यू कम करते जाएंगे, हीन भावना से ग्रसित होते जाएंगे। अगर आपके देखने का नजरिया ही ऐसा है तो कोई दूसरा क्या करेगा। मनुष्य जन्म अनमोल है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अमूल्य मानव देह प्राप्त हुई है और सिर्फ इस देह का अपमान अपनी अज्ञानता के कारण करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और अपनी इस अज्ञानता के कारण और अपने इस नजरिए के कारण आपके बुद्ध होने की संभावना खोती जाएगी। बोध से दूर होते जाओगे, आपका ऊर्जा क्षेत्र सिकुड़ता चला जाएगा। आप अपनी सुंदर देह का सम्मान करना नहीं सीखोगे
और दूसरे आपके बारे में क्या कह रहे हैं, वह आप अपने भीतर स्टोर करते जाओगे। दूसरा आपका मूल्यांकन अपनी दृष्टि से कर रहा है, चाहे उसमें उसका अपना स्वार्थ हो। लेकिन आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूसरा कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता। आपको अपनी हीन भावना से खुद ही बाहर आना है। आप खूबसूरत हो, सर्वशक्तिमान हो, आप में प्रेम है, आप में करुणा है। जब तक ये आवाज खुद आपकी आत्मा से नहीं आएगी, तब तक सब व्यर्थ है। आपको ये सुंदर पवित्र देह मिली है किसी कारण से। अनंत की यात्रा में बहुत अच्छे कर्म अर्जित करके आपने ये शरीर धारण किया है। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। लेकिन यह तो एक अवसर है, शाश्वत अमर नहीं है। इसे व्यर्थ की बातों से गंवाना नहीं है। इतनी मेहनत से अर्जित किया हुआ ये अमूल्य मनुष्य जीवन आप गंवा भी सकते हो। आपका ध्यान अपनी कमियों पर, अपनी परेशानियों पर, अपनी नाकामियों पर ही रहेगा और अपनी सारी ऊर्जा इन्हीं पर खर्च करते जाओगे, तो क्या एक सही मूल्यांकन अपनी एनर्जी फील्ड का कर पाओगे? दूसरों की हर चीज के लिए आपके पास वाहवाह होगी। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी होती है, कोई भी संपूर्ण नहीं होता। अगर जीवन में कोई कमी है तो कमी को स्वीकार करके उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी है। जीवन के अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना, जागना है। मनुष्य जीवन कीमती है, अमूल्य है। ये शब्द हमेशा याद रखने हैं। अपनी कमियों को देखकर अगर रोते रहोगे तो खुद के भीतर की यात्रा कैसे करोगे? मनुष्य एक सेतु की तरह है, एक तरफ पशु और दूसरी तरफ परमात्मा। और मनुष्य को सेतु से चढ़कर परमात्मा तक पहुंचना है और परमात्मा बनना है। ध्यान में ही हीन भावना उतरेगी। अमृत बनो, ये तुम्हारी संभावना है, उसे जगाओ। तुम मनुष्य हो, परमात्मा बन सकते हो। बहुत लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंचे हो। खुद पर काम करो, अपनी बागडोर अपने हाथों में लो, अपनी हीनता का कारण समझो, इसका सृजनात्मक उपयोग करो, खूब ध्यान करो, अच्छे गुणों को अपने में उतारो, क्रिएटिव बनो, समाधि को बुला लो, भक्ति, प्रार्थना, ध्यान, प्रेम, करुणा, समर्पण को अपने जीवन में उतार लो। अंधकार से प्रकाश की ओर, यही हमारी यात्रा है। अरबते को तुम तकते इश्क को तुम शाह। तो चलिए आज का ध्यान शुरू करते हैं और अपने भीतर इस ऊर्जा का विसर्जन करते हैं। एकदम शांत, एकदम स्थिर होते हुए सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं और हर श्वास के साथ आप अपने भीतर और गहरे उतरते जा रहे हो।
आह्वान करते हैं हम परमपिता सच्चे परमात्मा का, सभी ग्रैंड होली काउंसिल्स ऑफ लाइट का, एंटायर प्लैनेटरी कॉस्मिक स्पिरिचुअल हायरार्की का, सभी सपोर्टिव एनर्जीज का, अपने अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट, असेंशन गाइड्स, हीली गाइड्स का भी आह्वान करें। बहुत सारे मल्टीपल सर्कल्स नुमा ग्रिड मास्टर्स तैयार करते हुए और इस ग्रिड के भीतर आ जाए। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी श्वासों के साथ एक होते जाएं। संकल्प दोहराते हुए मैं अपने अंदर अनंत की संभावनाओं को जो मेरे भीतर ही हैं उन्हें जगा रहा हूं। मैंने अपनी बागडोर अपने हाथों में ले ली है। मैं इसका सृजनात्मक उपयोग करूंगी। भक्ति, प्रार्थना, ध्यान द्वारा समाधि को बुला लूंगी। प्रकाश को अपने जीवन में उतारती जाऊंगी और प्रकाश से जुड़ती जाऊंगी। अर्बतते कुतुतुम इममतते कतते इश्कते कततुम अर्बतते कतते कुतुतुम अर्बतते कतते इश्कते कततुम इममतते कतते इश्कते कततुम अममहस्तस्तुम शाह। और अधिक शांत और अधिक स्थिर। अर्बतते कुतुतुम शिकाकतते शाह। हृदय चक्र से प्रकाश नीचे की ओर उतरता हुआ आपके सोलर प्लेक्सिस, आपके हारा चक्रा, रूट चक्रा से होते हुए, दोनों लातों से होते हुए, पैरों की सोल से, अर्थ स्टार चक्रा से होते हुए नीचे 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 की ओर जाता हुआ धरती माँ के मर्कबा से कनेक्ट होता हुआ ये प्रकाश अर्बतते कुतुतुम अर्बतते कततुम तकतिते इश्कते कततुम तकतिते इश्कते कततुम अम्मतते कतते कततुम इरबतते कतते कततुम तकतिते इश्कते कततुम अममहस्तुम शाह। और ये प्रकाश ऊपर की ओर आता हुआ आपके अर्थ स्टार चक्रा से होता हुआ, पैरों की सोल से होता हुआ, लातों से होता हुआ, रूट चक्रा में प्रवेश करता हुआ, रूट चक्रा ओपन होता हुआ और ये प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ता हुआ आपके हारा चक्रा में, सोलर प्लेक्सिस चक्रा से होता हुआ आपके हृदय चक्र में प्रवेश करता हुआ और हृदय चक्र एकदम से खुलता हुआ ये प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ता हुआ गले के चक्र में थर्ड आई की ओर आता हुआ, क्राउन चक्रा को पूरी तरह से खोलता हुआ ये प्रकाश ऊपर की ओर जाता हुआ सभी ऊपर के चक्रा से होते हुए अप 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 और ऊपर और ऊपर और ऊपर प्रकाश की गति से और ऊपर जाता हुआ और ऊपर जाता हुआ अप 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 और परमात्मा के प्रकाश में मर्ज होता हुआ पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने में समाता हुआ ये प्रकाश फिर धीरे से नीचे की ओर आता हुआ, गति को बढ़ाता हुआ, विद्युत गति से ये प्रकाश नीचे की ओर आता हुआ आपके हायर चक्रों से प्रवेश करता हुआ सभी हायर चक्र खुलते हुए और आपके क्राउन चक्र में प्रवेश करता हुआ आपका क्राउन चक्र एकदम से एक्सपेंड होता हुआ, क्राउन चक्र से ये प्रकाश थर्ड आई में प्रवेश करता हुआ, गले के चक्र में प्रवेश करता हुआ, हृदय चक्र में प्रवेश करता हुआ और आप फादर मदर एनर्जी से कनेक्टेड होते हुए ये प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैलता हुआ
कण कण में फैलता हुआ, एक एक कोशिका में फैलता हुआ, फादर मदर की ऊर्जा 75 ट्रिलियन सेल्स में फैलती हुई 72,000 नाड़ियों में, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में ये प्रकाश फैलता हुआ, एक एक सिस्टम में ये प्रकाश फैलता हुआ, एक एक ऑर्गन में फैलता हुआ, गहरे और गहरे उतरता हुआ। अरमतते को तुम तकते इश्क तकते तुम शाह। परमात्मा की ये ऊर्जा और मदर अर्थ की ये ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में दिव्य ऊर्जा को बढ़ाती हुई, आपका लाइट कॉन्शियस बढ़ाती हुई, वाइब्रेशंस को बढ़ाती हुई, जितनी भारी ऊर्जा है, जन्मों जन्मों से संचित ऊर्जा जो अब आपके किसी काम की नहीं है, आपके शरीर से बाहर आती जा रही है और परमात्मा का प्रकाश उसका स्थान लेता जा रहा है। ये प्रकाश बहुत गहरे आपके भीतर फैलता जा रहा है। एक और गहरा श्वास लेते हुए इस ऊर्जा को और गहरे उतरने दीजिए। संकल्प को दोहराते जाएं। मैं अपने ऊर्जा क्षेत्र से अपनी हीन भावना की ऊर्जा को रिलीज करती हूँ, विसर्जित करती हूँ। ऐसी ऊर्जा जिसकी वजह से मेरे मन में हीन भावना आती है और मैं अपने आप को दूसरों से कम समझने लगती हूँ, जो मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, मेरे आत्मविश्वास को कम कर देती है, मैं उसे रिलीज करती हूँ। अममतते कतते कुततोम अरमतते कतते कतते शतोम इश्बते कततोम अममतते कतते इश्कते कततोम अरबतते कतते शतोम शिका कततोम अममहस्तस्तोम शाह। परमात्मा के प्रकाश को अपने शरीर में फैलने दें। जहां परमात्मा का प्रकाश है वहां सब कुछ अनमोल है, सुंदर है। अपने भीतर उतरते जाएं। और अपनी सुंदर पवित्र देह में से उन सभी ऊर्जा को विसर्जित करते जाएं जो आपने दूसरों के कहने पर अपने अंदर धारण की है। अरबते को तो तू शाह कमियों से सीखते हैं। हीन भावना अर्जित नहीं करते। और आज इस पवित्र ऊर्जा में उन सभी
हीन भावना की ऊर्जा को विसर्जित करते जाएं, जो आपने अपने ऊर्जा क्षेत्र में संचित किया है, मान लिया है। आज इस अज्ञानता को रिलीज करते हैं। संकल्प दोहराते जाए, मेरे भीतर बुद्ध होने की संभावना है, मैं इसे खोने नहीं दूंगी। मैं अपनी सुंदर देह का सम्मान करती हूं और उन सभी ऊर्जा का विसर्जन करती हूं जिसकी वजह से मेरे शरीर में अनंत गांठें बन गई, जब मैंने अपने शरीर का सम्मान नहीं किया, परमात्मा की देह का सम्मान नहीं किया। आज ज्ञान के साथ, बोध के साथ, भक्ति के साथ, साधना की शक्ति के साथ खुद को सम्मान देते हुए, सत्य को जानते हुए, उन सभी ऊर्जा को निष्कासित करती हूं, अपने शरीर से विसर्जित करती हूं उन सब गांठों को। अर्बतते को तुम इममतते कतते इश्कते को तुम इममतते कतते को तुम तकतिति इश्कते को तुम अमम हस्तस्तुम शह। परमात्मा का प्रकाश एक एक सेल, एक एक टिश्यू में बहता हुआ, एक एक डीएनए में बहता हुआ, बोन्स में बहता हुआ, ब्लड में बहता हुआ, एक एक सिस्टम में, एक एक ऑर्गन में बहता हुआ और आपकी ऊर्जा एक्सपेंड होती हुई, जैसे जैसे आप अपनी सुंदर देह का सम्मान करते जा रहे हो, अपने भीतर उतरते जा रहे हो, ध्यान के द्वारा, संकल्प के द्वारा आपका देखने का नजरिया भी बदलता जा रहा है। आंखों में चमक और मुस्कुराहट इस चीज का प्रमाण है कि आप एक दिव्य सोल हो। आप एक सर्वश्रेष्ठ रचना हो, बहुत ही खूबसूरत। हर मनुष्य दूसरे से अलग है। और जो गिफ्ट आपको परमात्मा की तरफ से मिले हैं, आप उनका सम्मान करती हैं। खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करती, ना ही दूसरों को परमिशन देती हैं कि वो आपको जज करें, आपको हीन महसूस करवाएं या आपको इंफीरियर महसूस कराएं। ऊर्जा क्षेत्र में परमात्मा की ऊर्जा लगातार बहती हुई, ये दिव्य ऊर्जा सभी सेल्स, मसल, टिश्यूज में फैलती हुई चेहरे पर एक चमक, पूरा शरीर इस क्राइस्ट कॉन्शियसनेस से भरता हुआ, हीन भावना की गांठें विसर्जित होती हुई। अरमतते कते तोम अरबतते कते को तोम तकतिति इश्कते कते तोम अममतते कते को तोम तकतिति इश्कते कते तोम इरमतते कते इश्कते कते तोम अममतते कते इश्कते कते तोम इममतते कते इश्तोम शिका कते तोम इरबतते कते इश्कते कते तोम अमम हस्तस्तोम शह। जागते जाओ, अमृत बनते जाओ। साधना को अपने जीवन में उतारते जाओ, भक्ति प्रार्थना को अपने जीवन में उतारते जाओ। अंधकार से प्रकाश की ओर चलते जाओ, बढ़ते जाओ।
अम्म मत ते कत तोम इका कत इश कत तोम इरम मत ते कत तोम अम्म मत ते कत तोम इका कत तोम अम्म मत ते कत इश तोम शिका कत तोम अम्म महस्तस तोम शाहा। करते जाओ विसर्जित उन सभी गांठों को जो आपने अपने ऊर्जा क्षेत्र में बनाई थी, अपने आप को कम समझकर, हीन समझकर। बहने दो इस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में, अपनी हर कोशिका में, अपने हर कण में, अपने फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडीज में। इस दिव्यता को पहचानते जाओ, खुद के भीतर गहरे उतरते जाओ। अरबते कोते तोम इममते कते इश्कते कोते तोम अरबते कते कोते तोम ते कते इश्कते कोते तोम अरबते कते कोते तोम इका कते इश्कते कोते तोम अरबते कते इश्कते कोते तोम अम्म महस्तस तोम शाहा। अरबते कते तोम ते कते तोम ते कते इश्कते कोते तोम अरबते कते इश्कते कोते तोम अम्म महस्तस तोम शाहा। आपका ऊर्जा क्षेत्र जगमगाता हुआ सुनहरे रंग के प्रकाश से भरता हुआ और इस प्रकाश में लीन होता हुआ मन में दोहराते हुए मैं परमात्मा की एक सर्वोच्च क्रिएशन हूं। शक्तिशाली आत्मा हूं। अपने अंदर से अंधकार को रिलीज करते जाएं, विसर्जित करते जाएं और इस प्रकाश को अपने भीतर समाते जाएं। जैसे जैसे आप संकल्प लेते जा रहे हो और अधिक प्रकाश आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहता जा रहा है और अधिक परमात्मा की ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती जा रही है। इस ऊर्जा क्षेत्र में बने रहें। इस दिव्य अनुभूति को जब तक चाहें इस ग्रिड में बैठकर इसका अनुभव लेते रहें और जब आपको लगे कि आप संपूर्ण रूप से इस प्रकाश से भर चुके हैं, मास्टर्स, गाइड्स, आर्कएंजल्स का धन्यवाद करते हुए, मुस्कुराते हुए, धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए
अपने ऊर्जा क्षेत्र में वापस आएं, अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आएं।